टॉपिक है क्लास 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग को आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को केमिस्ट्री क्या होता है, उसकी ब्रांचेस क्या है, उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इस चैप्टर में है टॉपिक, उसको में है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and the properties of matter and the changes which the matter undergoes under different conditions, and the laws which govern these changes are also studied under the chemistry. Now we will study about the next topics, which will is the ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना है कि एंटोनी लॉरेंट लेवासियर इज़ आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री की कई ब्रांचेस हैं, इसमें हम लोग कई तरह की ब्रांचेस पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली जो यहाँ पर 4 तरह की ब्रांच को स्टडी करना है: इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इसमें हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन के अलावा किसी अदर चीज़ से मिलके बने हो, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड दियर कंपाउंड्स। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन के अलावा किसी और चीज़ के बने हो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हो गया, या फिर NaOH हो गया। इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी, प्रॉपर कंपोजिशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका टॉपिक आता है सेकेंड चैप्टर, मतलब सेकेंड ब्रांच जो है केमिस्ट्री की, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिफिनीसन है उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कंसर्न विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिल रहे हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जितने भी फंडामेंटल लॉज होते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया, ये सारे जितने भी फंडामेंटल लॉज होते हैं जिन पे ये वर्क करती है केमिस्ट्री आपकी, उसको हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। कि फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी हैव टू कंसर्न विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और नेक्स्ट जो ब्रांच आएगी वो हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी जो हम लोग केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पड़ती है। जैसे लेबोरेटरी के अंदर हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो किसी भी रिएक्टेंट्स को किस रेशियो में लेना है, किस प्रोपोर्शन में लेना है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which concern with the qualitative and quantitative analysis of the chemical substance। इसके बाद देखिए इसके केमिस्ट्री के इन 4 ब्रांचेस के अलावा कुछ और ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि बायो केमिस्ट्री, वार केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, अर्थ केमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस आर आल्सो अवेलेबल। लेकिन मेनली जो हमको स्टडी करना है वो 4 ब्रांच को ही हम पढ़ेंगे: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। और आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल की ही स्टडी ज़्यादा मिलती है। एनालिटिकल तो आपको एक लैब में आपको जब आपको एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे तो उसमें आपको परफॉर्म करने के लिए पढ़ना होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे उसमें एक टॉपिक आता है, वो हमारी आती है मैटर। क्या आता है? मैटर।
तो अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं मैटर क्या होता है एक्चुअल में। जैसा कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि मैटर मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका मास होता है या जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जिसका वॉल्यूम होता है, वो मैटर होती है। कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड द मैटर। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। और एटम्स के बीच में स्पेस होता है, देयर आर स्पेस बिटवीन देम विच इज़ कॉल्ड एज द इंटर एटॉमिक स्पेस। और ये जो मैटर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे कि एटम, इनके बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। और ये चीज़ मैटर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा जाएगा। जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स कॉन्टीन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हम मैटर की क्लासिफिकेशन की स्टडी करें तो हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर मैटर को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है। कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकली देखा जाए तो मैटर 3 टाइप के हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये उनकी फिजिकल स्टेट्स के रिगार्डिंग होता है कि मैटर जो होते हैं फिजिकली अगर देखने में आपको 3 तरह के दिखते हैं। कोई या तो सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, या तो लिक्विड के फॉर्म में, या तो गैस के फॉर्म में। तो उस बेसिस पे हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 फंडामेंटल बेसिस बता दिए, 3 फंडामेंटल क्लासिकल 3 फंडामेंटल टाइप्स बता दिए मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसमें स्पेशल 2 टाइप और पढ़ सकते हैं हम लोग, जिसमें आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और जो आता है प्लाज्मा स्टेट। ये तो इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है, जिसको हम लोग चैप्टर 4 के अंदर फिर से डिटेल में स्टडी भी करेंगे इसकी। और इसके अलावा इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन आता है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो मैटर आपको 2 तरह के दिखाई देंगे, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर के फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस मतलब जो केवल एक चीज़ से मिलकर बना हो, जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या एक ही टाइप के कंपाउंड्स हो, तो उनको हम लोग प्योर सब्सटेंस कह देंगे। और जब उसमें कोई चीज़ ऐड कर दी जाती है जिसका नेचर उससे अलग है, जो अलग टाइप का कंपाउंड है, अलग टाइप का एटम है, उसको हम लोग मिक्सचर कह सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस 2 टाइप की पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जैसे हमने पढ़ा है कि 118 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब जो है केवल एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, इनको एलिमेंट्स कहा जाता है। जबकि कंपाउंड्स दूसरे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में मास के टर्म में या फिर वॉल्यूम के टर्म में एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं, तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर, जिसको हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स जो होते हैं उसमें लस्ट्रस होते हैं, मेलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको आगे हम लोग स्टडी करेंगे भी। और इसके अलावा कंपाउंड्स को देखा जाए तो कंपाउंड भी 2 टाइप के हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मिक्सचर इसके अलावा आता है, तो मिक्सचर के अंदर हम लोग कैटेगरी करेंगे तो 2 तरह की मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और एक हेट्रोजीनियस होते हैं। यानी कि जो देखने में एकदम एक जैसा लगे, जिसको आप देख के सेपरेट नहीं कर पाते, वो होमोजीनियस हो गया। जिसको देख के पता चलता है कि कोई एक से ज़्यादा चीज़ों से, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। तो वो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में उसको हम डिफाइन भी करेंगे आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है प्योर सब्सटेंस। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि केमिकल क्लासिफिकेशन है, हमको यहाँ स्टडी करना है। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं कि ऐसी चीज़ें जो केवल एक ही जैसे आइटम से, मॉलिक्यूल से मिलके बनी हो, वो प्योर सब्सटेंस होती है। कि दे हैव कैरेक्टराइज डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मिक्सचर से डिफरेंट होती हैं। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इनका कंपोजिशन फिक्स होगा। वेयर द मिक्सचर में कंटेन द कंपोनेंट इन द एनी रेशियो, जबकि मिक्सचर के अंदर कोई भी रेशियो हो सकता है कंपोनेंट्स का, और उनका कंपोजिशन भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि हमने शुगर वाटर बनाया, तो शुगर के अंदर हम लोग चाहे तो जैसे वाटर के अंदर शुगर को 1 स्पून ऐड कर सकते हैं, 2 स्पून ऐड कर सकते हैं, 3 स्पून भी ऐड कर सकते हैं। तो उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, वो रेशियो चेंज हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। लेकिन जब हम किसी प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो वहाँ रेशियो फिक्स हो जाएगा। जैसे हमने ये प्योरली वाटर लिया, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन फिक्स है। वो 1:1 का जो रेशियो आता है वो है मास के टर्म में, जबकि वॉल्यूम के टर्म में 2:1 के टर्म में आता है वो। तो वो फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इन मिक्सचर के केस में देखा जाए तो उनका कंपोजिशन बदल सकता है, वेरिएबल हो सकता है। तो ये
प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए, आपको प्योर सब्सटेंस हम जो पढ़ेंगे, तो प्योर सब्सटेंस की डिफिनीसन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सब्सटेंस विच इज़ मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ इंटाइटी, जो केवल एक टाइप की इंटाइटी से मिलकर बना हो, जिसमें और कोई चीज़ ना हो। इंटाइटी मतलब जैसे एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, तो वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे कि अगर हमने आयरन का एक रॉड लिया जो कि प्योर आयरन से बना हुआ है, उसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं है, तो वो प्योर कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट। तो वो प्योर सब्सटेंस के कैटेगराइज कर रहे हैं हम दो कैटेगरी में, एलिमेंट और कंपाउंड्स के अंदर। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि जो ये सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक जैसे एटम से मिलकर बना हो। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्योर सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी डीकम्पोज नॉर बी बिल्ड फ्रॉम द सिमिलर सब्सटेंस बाई ऑर्डिनरी फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स। यानी कि इनको ना तो आसानी से तोड़ा जा सकेगा, ना आसानी से इनको प्रिपेयर भी किया जा सकता है, कि उसी टाइप के सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करना भी आसान नहीं है। फिजिकल और केमिकल मेथड से उसको हम लोग ईजिली प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, नाइदर भी, मतलब कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम, इसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं। और ये जैसे दे रहा है इसमें कि जब तक जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो 118 है। तो एन एलिमेंट्स कैन बी मेटल। अब मेटल्स हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलाइट्स हो सकते हैं। मेटल अभी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते हैं हमारे, तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरी में रखे जाते हैं। कुछ को मेटल बोलते हैं, कुछ को नॉन मेटल और कुछ को मेटलाइट्स बोलते हैं। तो इसमें हमको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट पूरे यूनिवर्स में कौन सा है, तो वो हाइड्रोजन है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट अगर एलिमेंट की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन है, वो नॉन मेटल एक्चुअल में 46.6%। हाइड्रोजन भी अभी पढ़ा हुआ है नॉन मेटल है, तो ये 46.6% ऑक्सीजन पाया जाता है। ये मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर आता है, मतलब अर्थ के क्रस्ट के में हमको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में ही हमको मिलते हैं। हमने पढ़ा होगा कि मेटल्स हमको प्योर स्टेट में नहीं मिलते, बल्कि ओर के फॉर्म में मिलते हैं। तो वो जो ओर होते हैं वो उनके ऑक्साइड के फॉर्म में ज़्यादातर होते हैं। अब एल्यूमिनियम याद रखिएगा कि मोस्ट एबेंडेंट मेटल में आता है। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जब एलिमेंट कहा जाएगा अर्थ क्रस्ट के अंदर तो वो ऑक्सीजन है, लेकिन जब मेटल की बात की जाएगी तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा है कंपाउंड। तो कंपाउंड आपको बता ही दिया कि ये क्या होते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में बाई मास जुड़ जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं, कंपाउंड। कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाई मास इज कॉल्ड द कंपाउंड्स। और इसको याद रखिएगा कि इट कैन बी डीकम्पोज इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। इनको केमिकल मेथड्स के थ्रू हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि एलिमेंट्स को सिंपलर मतलब किसी भी मेथड से हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते थे, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। कि वाटर के अंदर से हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो देखें तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1:8 बाई मास ऐड करता है। इसका मतलब कि अगर हम कंपोजिशन देखें बाई मास में आता है तो ये 1 ग्राम जो है हाइड्रोजन वो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो ये इसका बाई मास का रेशियो हो गया। तो कंपाउंड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कंपाउंड्स को भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने बता रखा है कि ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, मतलब जैसे किसी रॉक से मिल गया, चट्टान से मिल गया, कोई मिनरल्स हो गए, ज़मीन से खुदाई में मिल गए, तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। कि ये पहले माना जाता था प्रीवियसली, ठीक है। लेकिन बट दीज आर इन फैक्ट द कंपाउंड ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। लेकिन एक्चुअली जो होता है आजकल ये जो फैक्ट माना जा रहा है वो क्या कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसे सारे कंपाउंड्स स्टडी किए जाएंगे जो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के अलावा हैं। यानी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि द कंपाउंड्स एक्सेप्ट देन hydrocarbon and their derivatives are called the inorganic compounds like HCl है, HNO3, H2SO4, ये सब आपके क्या हो गए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ गए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको बता चुके हैं कि अर्लियर साइंटिस्ट का क्या मानना था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही या लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन बाद की जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हाइड्रोजन
कार्बन के जितने डेरिवेटिव जैसे कुछ प्रोटीन हो गए आपके, जो विटामिन्स हो गए, ये सब भी आपके क्या हैं, एक तरह के आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत से कंपाउंड्स हम स्टडी भी करेंगे, जैसे मीथेन, इथेन, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं।